नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। आप इसे अगर आपके घरों के आसपास में हैं तो इसे साधारण पौधा समझ करके फेंकने की भूल मत करना। इसके जो आज चमत्कारी गुण बताऊंगा, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तथा किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर ये सारी जानकारी आज के वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब इसके जब चमत्कारी गुण आप समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएंगे कि आप भारत भूमि में पैदा हुए और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। देखिए हमारे वीडियो में देख सकते हैं पौधे। इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे औंगा के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से हमारे वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वीडियो को देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है इसे लड़जीरा के नाम से बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निचले की तरफ होता है। इनके जो बीज होता है ये निचले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। उल्टे को अपामार्ग। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है, कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये असाधारण है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने अगर भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना, जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। इसके मैं जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है कि इसका आप जो है जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बात में पूछा कि महाराज आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए किस प्रकार के साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं की बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम की पौधा होती है जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, फिर इसका कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसने हमें बताया कि हम इनके बीज का, ध्यान से सुनना, आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वो लोग इसके बीज का खीर बनाते हैं। तो उसने हमें बताया कि इनके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है, इसके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है और इसका 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हम लंबे समय तक साधना करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में भी ये भी कहा जाता है कि जो ये अपामार्ग की पौधे हैं इसके जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है, प्राचीन ग्रंथों में भी लिखे हैं कि अमृत के कुछ बूंद इसके जड़ में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना आपके यहाँ कोई लोग इनके दातुन करते हैं कि नहीं। जो बहुत से पुराने जो सयाने लोग हैं जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो सयाने बुजुर्ग हैं, ओल्ड कहा जाए, पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसके जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा का वास होता है, इसके जड़ में अमृत की कुछ बूंद गिरे थे। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे इनका चमत्कारिक प्रयोग। आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, अगर इसके जड़ का दातुन किया जाए, जिसे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं करा पा रहे हैं, फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों के दर्द में दांतों में दर्द बना हुआ ठीक नहीं हो रहे हैं, तो केवल इसके दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़ा हैं, बैक्टीरिया हैं, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक इनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसका रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, ये दांतों की पीलापन को जड़ से समाप्त करता है। जिनके दांतों में पीलापन है, भद्दे दिखते हैं, लोग जिनके मजाक उड़ाते हैं,
लोग जिनके ही खुद के घर परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती के जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इनके दातुन जरूर करना चाहिए। इनके दातुन करने के बाद हमारे दांत में चमक आती, हमारे दांत व्हाइट बन जाती, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये 2 प्रयोग हुआ। अब जानते हैं इसका जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग। चमत्कारिक प्रयोग किस प्रकार से, यह प्रयोग हमने कई लोगों को खुद करा चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारे से माता बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टरी चीड़फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़फाड़ के चक्कर में काफी असहनीय पीड़ा भी होती है। बाद में चल करके आपने जैसे टांके लगवाए, बच्चे को चीड़फाड़ करके बाहर निकलवाए, तो उसमें काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपके जो डिलीवरी सुगमता पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार का पीड़ा ना हो, तो ये चिड़चिड़ा नाम की जो जड़ होती हैं, इसे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है, थोड़ी सी आपको इसके जड़ में पानी डाल देना और इसे आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। कार्य में बोलना कि फलान व्यक्ति का गर्भ से जो बच्चे हैं वो तत्काल बाहर निकाले, इसलिए मैं आपको ले जाने आई हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करना और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिनके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आ रहे, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसा भी इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनाना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसके जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बांधे तत्काल निकाल देना, अन्यथा ये क्या करते हैं, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये प्रसव में जो विलंब होती हैं, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते, उनके लिए रामबाण की तरह ये काम करते हैं। इसमें संदेह नहीं, हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग करा के देख चुके हैं। इसके बाद आइए अब इसके जानते हैं कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, इसके बाद इनका चमत्कारिक प्रयोग बताना शुरू करूंगा। अब चमत्कारिक प्रयोग कैसे, किसमें इसके अंदर में अनेक चमत्कार गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा, जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनके सिर के दर्द होते हैं, तो सिर के दर्द वालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द ठीक करने के लिए आप इनके पत्ते को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और इनके भस्म बनाने के बाद जहां पे दर्द हो रहे वहां पे इनके भस्म को लगाइए, बिल्कुल ही दर्द को दूर करेंगे। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वो क्या करें, इनके जो बीज होते हैं, इनके पके हुए अच्छे से आपको बीज ले लेना है, और इसके बीज को आपको क्या करना है, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है, और इसके बीज का चुटकी के भर पाउडर आपको अपने हाथों में लेना है और आपको सूंघना बस है। सूंघने मात्र से ये सिर के दर्द को ठीक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में ऐसे चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रही हो, अनिद्रा के कारण आ रही हो, या फिर पागलपन के कारण आ रही हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रही हो, धूप लगने के कारण, लू लगने के कारण, किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह काम करते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्यभार में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि जिनके धंधा पानी अच्छे से चले, जिनके दुकान अच्छे चलें, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसके जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई भी शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं, कृतिका नक्षत्र में भी आप इसके जड़ को ला सकते हैं। तो इसके जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बांधिए। देखना जहां पे 5 ग्राहक आ रहे हैं, इसके कृपा से वहां पे फिर 5 ग्राहक की जगह पे 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएंगे, आपके आमदनी बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन सी दिन में, ध्यान से सुनिए, शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्योदय से पहले से खन करके लाना है। इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार की भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसके जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगा। एक नागा बाबा ने इसके बारे में हमें बताया था, और इसका प्रभाव काफी अचूक है, कभी विफल नहीं जाता। ये हुआ 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिएगा। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिसे नजर दोष लग जाते हैं, नजर दोष लग जाते हैं, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें, इसके जड़ को चांदी की ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें।
चांदी की ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें तो कैसा भी आपको नजर दोष लगते हो, किसी भी प्रकार के कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हो, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। वैसे तो दोस्तों इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग, वैसे तो मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन चलिए अंतिम पर्व के रूप में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देख करके आपकी वशीभूत हो जाएं या फिर आप ही की ही तरह कार्य करें, आप जो बोले आपकी अनुरूप ही कार्य करें। तो ये काम करना, इसके जड़ और सफेद दुर्वा घास, ध्यान से सुनना, इसके जड़ और सफेद दुर्वा घास ये दोनों को पीस करके आपको चंदन तैयार करना है, एक गाढ़ा लेप तैयार करना है। इसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है। इसके तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरे सभा आपको देख करके मोहित हो जाएंगे। जितने भी पूरे सभा में बैठे लोग हैं वो आपकी ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनवांछित, जिससे आप लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने वशीभूत बनाना चाहते हैं, उसके सामने में से लगा करके जाते हैं तो वो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा, इसका सिद्ध विधि के बिना ये अधूरा है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इनका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसके जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करते हैं, लाल कलर की कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख बस लीजिए। अब खुद देखना आपके शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाएंगे, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होंगी, कभी भी आपको जीवन में धन का भाव नहीं होगा, रोजगार की प्राप्ति होगा और इनके कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे क्योंकि ये पौधा देवी देवताओं के श्रेणी में आता है। ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए पौधे हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये पौधे को आप यहाँ किस नाम से जानते हैं और इसे आगे जरूर शेयर करना, हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।